Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो व्यूज़, कैसे हैं आप। आज जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है वो बर्ड्स गुरु का है। चाइना डव की प्राइस क्या है, तो मैंने उनको बता दिया था कि कमिंग सून वीडियो एंड फुल इंफॉर्मेशन 2020। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और 2020 के हवाले से कि इसमें इनकी क्या प्राइस हो गई है, इनको पालना कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, क्या बिज़नेस पॉइंट के लिए ये हमारे लिए बेहतर है फ़ैसला या नहीं फ़ैसला सही है, अगर हम लोग इसको बिज़नेस के लिए रखते हैं तो किस तरीके से हमने रखना है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। पर जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसी तरह अपने कमेंट्स किया करें कि यार मुझे इस किस्म की वीडियो बना दे, चाहे वो प्राइस के हवाले से हो, चाहे इन्फॉर्मेशन के हवाले से, चाहे वो बर्ड्स के हवाले से हो। जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है वो आप मुझे बता दिया करें, इंशाल्लाह वैसे ही वीडियो बना दिया करूँगा। तो जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चाइना डव की प्राइस। जो मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जो प्राइस हो चुकी है वो है 1300 रुपये में पेयर मिल जाता है। अगर आप लोग दुकानदार के साथ आप लोगों की अच्छी जान पहचान है तो वो आप लोगों को 1200 का या 1100 का दे देगा। तो आप लोग के हर एक इलाके में मुख्तलिफ प्राइस होती है। वही मैं पुरानी बात दोबारा दोहराऊंगा। जितने भी दोस्त हैं अपने इलाके का नाम कमेंट सेक्शन में आए और वहाँ पर प्राइस बताए कि चाइना डव की प्राइस आपके इलाके में क्या है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी बंदा होगा उनको पता लग जाएगा कि यार इस इलाके में ये प्राइस जा रही है, और जहाँ से सस्ती प्राइस मिले वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बिज़नेस पॉइंट की, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको रखें, क्या हमें इससे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बिज़नेस के हवाले से कि बिज़नेस में ये हमें प्रॉफिट देगी कि या नुकसान में ही लेकर जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 100% आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। पर उसका तरीकाकार यही है कि आप लोगों ने पहले से डव रखी हुई है तो वेरी गुड, अगर नहीं रखी है तो पहले आप 4 पेयर ले, ठीक है। उसके बाद उनका आपको पता लग जाएगा कि इसकी केयर हम लोगों ने किस तरह करनी है। अगर इसको बीमारी लग जाए तो इसको हम लोगों ने किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। इससे ब्रीडिंग किस तरह लेनी है, इसको सॉफ्ट फूड देनी है कि नहीं देनी है, सॉफ्ट फूड देने का क्या तरीकाकार है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी पर 4 पेयर से, ठीक है। अलबत्ता अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने कह दिया है कि यार हमें तो एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो फिर वेरी गुड है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइड दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तरीकाकार बता देता हूँ बिज़नेस का, ठीक है। अगर आप लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ब्रीडिंग हासिल करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। आपने ये करना है कि सबसे पहले इनके लिए सेपरेट केज लेनी है। जो 1.5 बाय 1.5 खाने का जो केज होता है वो ले ले, या एक खाने में मतलब जो एक शर्ट आता है 12 खानों वाला, ठीक है, वो आप केज ले ले। जो 1.5 बाय 1.5 का नहीं होता वो उससे छोटा होता है, ठीक है, वो आप लोग ले लें। उसमें आप लोग लगाए सिंगल पेयर लगाए, ठीक है। ये नहीं है कि कॉलोनी में आप छोड़ दें, कॉलोनी में इनकी ब्रीडिंग आती है पर वो मज़ा आपको नहीं आएगा जो सिंगल बाय सिंगल केज में आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंगल बाय सिंगल केज में लगाना है और ऐसी जगह पे रखे केज जहाँ पर धूप की रोशनी आती हो, ठीक है। आप लोगों ने ये भी कर दिया, धूप की रोशनी जहाँ आ रही है वहाँ पर आप लोगों ने रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि यार सिर्फ रोशनी आए धूप भी लगे, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे एक जगह पे रखना है वहाँ पर इनको धूप भी लगे, तो फिर आपके पास ब्रीडिंग 100% आएगी, ठीक है। खाने में आप लोगों ने क्या देना है, खाने में आप लोगों ने आम चीज़ें देनी है, जिस तरह बाजरा हो गया, बाजरा बारीक हो, ठीक है, छोटा बाजरा हो, ठीक है। अमूमन बजरी रखा होता है या लब्बर्स रखे होते हैं, उनका जो बाजरा रह जाता है या जो भी उनका मिक्स फीड रह जाती है वो आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये नहीं है कि आप उनका भी दाना खिला रहे तो आप यही टेंशन में कि यार रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलेगा। आप बाजरा भी दे सकते हैं छोटे दाने का, ठीक है, कंगनी भी दे सकते हैं, ठीक है। पर बाजरा और कंगनी ये बहुत शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के पास 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको सॉफ्ट फूड में ये उबला हुआ एग और ब्रेड, ठीक है, ये आप लोग दे सकते हैं।
तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ें तो हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास तो बिल तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, हम लोग इतनी कमाई नहीं कर सकते और पैसे तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये दाना बहुत कम खाते हैं, ठीक है। 100 फूड है, आप हफ्ते में एक दफ़ा दे, ज़रूरी नहीं आप डेली बेसमेंट में दें। एक अंडा आप दें, एक अंडा लेकर, ठीक है, ब्रेड एक डाल देंगे तो आप यकीन माने वो एक ब्रेड और एक एग आपके जो आप लोगों ने 12 जोड़े रखे हुए हैं, ठीक है, 12 जोड़ों को मिल जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा डाल के दे, एक एक चम्मच, ये नहीं है कि आप लोगों ने भर भर के डालनी है, वो आप दे। और जब इनकी ब्रीडिंग आ जाए, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 12 जोड़े लगाए हैं, 12 जोड़ों में से 5 जोड़ों ने ब्रीडिंग करना शुरू कर दी है, 5 जोड़ों ने ब्रीडिंग स्टार्ट की है, ये 2 महीने के अंदर बच्चा तैयार कर देते हैं। जब 2 महीने के बाद बच्चा तैयार हो जाएगा तो बस जोड़े की जो कीमत मैं लगाता हूँ 500 रुपये जोड़ा बच्चे की, ठीक है, बच्चे की कीमत 500 रुपये फ़ी जोड़े की। तो 5 जोड़े आपके पास, खुद ही आप हिसाब लगा दें, ठीक है, आपके पास काफ़ी प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मेन चीज़ ये होती है कि इसको बीमारी लगना बहुत कम होती है, ये बीमारी मतलब बीमारी इनको बहुत कम लगती है। और एक और चीज़ ये है इम्पोर्टेंट आप बात ये कि ठंडी हवा से, ठंडी जगह से इनको एलर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पर ये पर फुला कर बैठ जाते हैं और हम लोग समझते हैं ये बीमार है, पर इनको वाकई वहाँ पर बीमारी इनको लगने के चांस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। बिज़नेस के बारे में भी हमने बात कर ली है, आप लोगों को पता भी लग गया कि यार ये हमें प्रॉफिट देगा कि नुकसान देगा, प्राइस के बारे में भी बात कर ली है। तो इसके बारे और भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसके बारे में दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और ये भी बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों के साथ ये कमेंट्स आप लोग करते हैं, उसका जवाब रिप्लाई मैं करता हूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ। पर ये है कि मैं बंदे को देख कर रिप्लाई करता हूँ, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है और जिसकी वजह से मैं वो वीडियो बार बार चढ़ाता जाऊँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा अच्छा वो लगता है कि आप ऐसा क्वेश्चन मुझे किया करें कि आप यूट्यूब में किसी ने ऐसी वीडियो ना बनाई हो, ठीक है, फिर उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें मुझे भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मुझे नहीं पता होता, आप लोग के क्वेश्चन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन भी मैं हासिल करता हूँ, ठीक है। फिर वो इन्फॉर्मेशन मुझे जब हासिल हो जाती है तब मैं जाकर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और जो भी खिदमत हो मुझे बताए, मैं आपके लिए तावेदार। एंड थैंक यू, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अच्छा दोस्तों, अपना ख्याल रखना। और जो पुराने व्यूज़ थे उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो न्यू व्यूज़ आए हुए हैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे चैनल पे विज़िट करें। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल में दम है तो मुझे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल में दम नहीं है तो डिसलाइक कर दे यार, मैं इससे कोई बुरा नहीं मानता कि कोई बंदा मुझे लाइक ना करे, ठीक है। मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता लगता है कि यार मेरी वीडियो में किसी चीज़ की कमी है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ ख़त्म कर दूँ। और इंशाल्लाह और भी वीडियो आती रहेंगी इसी चीज़ के बारे में और कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस में आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो वीडियो लंबी हो रही है यार, बातें ख़त्म नहीं होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.